बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर वाफियत के साथ होंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेना की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेना। ये इंशाइयत तर्ज के हवाले से, पेपर ए के हवाले से भी बहुत अहम है और वाइवा के हवाले से भी बहुत अहम है, दोनों लिहाज से। तो पेपर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनते हैं और वाइवा में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि पाकिस्तान के अद्वियाती पौधों का मुताला, ये जो चैप्टर है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, इसको 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ एल्कलॉइड, सेकंड वन इज़ ग्लाइकोसाइड, थर्ड वन इज़ रेजिन, फोर्थ वन इज़ वोलेटाइल ऑयल तैयारा तेल, फिफ्थ वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स या शक्रियात। तो इनमें से जो दूसरे नंबर पे है ग्लाइकोसाइड्स, हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स जो हैं, इनके अंदर मज़ीद 5 नबाताती पौधों को शामिल किया गया है। नंबर 1 डेजिटेलिस, नंबर 2 सेना, नंबर 3 सेंटोनिका, नंबर 4 एलो, नंबर 5 ग्लेसरीजिया। तो इनमें से अब पॉइंट नंबर 2 है सेना। तो सेना की पहचान हम अब डिस्कस करेंगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेना या सेना की पहचान। तो सेना के पहचान के हवाले से और आइडेंटिफिकेशन के हवाले से 4-5 क्वेश्चन हैं जो जहन में रखने हैं आप लोगों ने, कि इससे पूछा जा सकता है कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है, सेना का कारआमद हिस्सा कौन सा है, सेना की पहचान क्या है, सेना किस इलाके में पाई जाती है और सेना के इस्तेमालात कौन कौन से हैं। ये 5 क्वेश्चन वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं और पेपर ए के लॉन्ग क्वेश्चन भी कहा जा सकता है कि सेना पर नोट लिखें। तो यहाँ पे देखें कि स्लाइड नंबर 1 में आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं। ये सेना का पौधा है जो आपको यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 में दिखाया जा रहा है। इसको गौर से देखें कि इस पौधे की पिक्चर कैसी नज़र आ रही है आपको। गौर से देखें, फूल भी लगे हुए हैं, पत्ते भी हैं, टहनियाँ भी हैं। अब इसके बाद देखें पिक्चर नंबर 2। पिक्चर नंबर 2 थोड़ा नज़दीक से करके ली हुई है, इसको थोड़ा ज़्यादा वाज़े इसमें पत्ते और फूल नज़र आ रहे हैं। और नंबर 3, पिक्चर नंबर 3, इसमें पौधे के पत्तों को जूम करके दिखाया गया है। इसको गौर से देख लें कि ये जो पौधे के पत्ते बड़े वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सेना का नबाताती सरचश्मा। सरचश्मा से पहले हम पढ़ते हैं इसका बोटेनिकल नेम। सेना, सेना की 2 टाइप्स हैं, एक है नोबिया सेना और एक है अलेक्जेंड्रिया सेना। ये दोनों ही सेना के बोटेनिकल नेम हैं, याद रखें। तो अगर पूछा जाए कि सेना का नबाताती सरचश्मा क्या है या इसका कारआमद हिस्सा क्या है, तो आप कहेंगे एस्कंद्रिया सेना। एस्कंद्रिया सेना कैसिया एक्यूटिफोलिया के पौधे से हासिल करते हैं। एस्कंद्रिया सेना को कहाँ से हासिल करते हैं? कैसिया एक्यूटिफोलिया के पौधे से हासिल करते हैं। या इसके दूसरा नाम है, वो भी आप लोगों ने जहन में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, एस्कंद्रिया सेना या नोबिया सेना। और पूछा जाए कि एस्कंद्रिया सेना को या नोबिया सेना को जी कहाँ से हासिल करते हैं, कारआमद हिस्सा कौन सा है, तो आप कहेंगे कैसिया एक्यूटिफोलिया के पौधे से हासिल करते हैं। और एस्कंद्रिया का मतलब है ये हिजाज़ में या एस्कंद्रिया के इलाके में पाई जाती है, हिजाज़ के इलाके में। नंबर नेक्स्ट है, कहता है हिंदुस्तानी या टाइन वैली सेना। दूसरी है हिंदुस्तानी या टाइन वैली सेना को कैसिया अंगस्टिफोलिया से हासिल करते हैं। यानी कि पहला जो था स्कंदरिया, उसको कैसिया एक्यूटिफोलिया से हासिल करते हैं, लेकिन जो दूसरी है हिंदुस्तानी है या टाइन वैली सेना है, इसको एक्यूटिफोलिया से नहीं बल्कि किससे, कैसिया एंगस्टिफोलिया से हासिल करते हैं। ये फ़र्क जहन में रखना है आपने, कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसमें से ऑब्जेक्टिव बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव बनती है और वाइवा में पूछी जा सकती है। सेना, फिर जो बताया हुआ है कि आपको पत्ते पिक्चर नंबर 3 में नज़र आ रहे हैं, ये सेना मंदरजा वाला ये पौधों के खुश्क पत्तों पर मुश्तमिल होती है। सेना को हम अपनी ज़बान में सना मक्की भी बोलते हैं, लेकिन मेडिकल की लैंग्वेज में इसे सेना ही कहेंगे। तो ये पौधों के खुश्क पत्तों पर मुश्तमिल होती है। तो सेना की अगर पहचान
क्वेश्चन है कि सेना की पहचान कैसे की जाए, तो वो भी इसका जवाब भी यही है कि सेना खुश्क पत्तों पर, हरे खुश्क पत्तों पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना किस इलाके में पाई जाती है, तो आप कहेंगे इंडिया और हिजाज़। अच्छा जी, इंडिया या हिजाज़। हिजाज़ के अंदर दूसरा नाम है एस्कंद्रिया। हिजाज़ के अंदर कौन सी सेना पाई जाती है, एस्कंद्रिया सेना या नोबिया सेना। और नोबिया सेना को कहाँ से हासिल करते हैं जी, कैसिया क्यूटीफोलिया से, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर इंडिया, कि इंडिया वाली सेना को हम कहते हैं टाइन वैली सेना। इंडिया वाली सेना का या हिंदुस्तानी सेना का नाम है टाइन वैली सेना। और टाइन वैली सेना को हासिल कहाँ से करते हैं, कैसिया एंगस्टिफोलिया से हासिल करते हैं। फिर है सेना के इस्तेमालात, कि सेना के इस्तेमालात कौन कौन से हैं, तो सेना के जो पत्ते हैं हरे खुश्क पत्ते और इसकी फली बकसरत दस्त आवर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यानी कि मोशन लगाने के लिए, दस्त आवर के लिए, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला हो, कब्ज़ हो, तो उसकी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए दस्त आवर के तौर पर सेना के पत्तों को रगड़ कर उसे पिलाएं तो दस्त आवर के तौर पे यूज़ होते हैं। तो लोग शरारतें भी कर सकते हैं। लोग शरारतें सना मक्की के पत्ते जो हैं पीस के किसी को पिला दिए, बेचारे को मोशन लग गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये तो बातें मैंने आपके मूड को बेहतर करने के लिए कर दी हैं। तो अच्छा, ऐसा है क्यों, रीज़न क्या है? कहता कि ये सेना के पत्ते और जो फली है अगर इसको पीस के किसी को पिला दी जाए तो दस्त आवर के तौर पर यूज़ होते हैं। क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न, वजह क्या है? कि कहता कि इसका ये जो अमल है ना, दस्त आवर मोशन लगाने वाला अमल, ये एंथ्रोक्विनोन की सोजिश अमल की वजह से होता है। जो कोलोन होता है ना, कोलोन बड़ी आंत के नज़दीक, कोलोन के अज़लात पर असरअंदाज होता है और फिर उनकी हरकत को, कोलोन की हरकत को तेज़ कर देता है। जैसे ही कोलोन की हरकत तेज़ होगी तो जो स्टूल है, स्टूल पास आउट होना शुरू हो जाएगा। जैसे स्टूल पास आउट होना शुरू हो जाएगा तो आपको दस्त का या मोशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चलें, जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वो दोस्त, वो अहबाब, वो प्यारे भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वो आप लाजमी लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी फरमाएं कि आपकी कीमती राय जो है हमारे लिए बहुत अहम होती है। अपनी कीमती राय का इजहार भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।